कराची के इलाके बोर्ड बेसिन में ज़ेर तामीर इमारत की लिफ्ट गिर गई। हादसे में 5 मजदूर जाँ बहक हो गए। मजदूर इमारत का शीशा लगा रहे थे कि लिफ्ट गिर पड़ी। वो पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने अपनी खेल की टोपियां उतार के और फौज की टोपियां पहनी। ये आप पॉइंट आउट करें ना करें, आईसीसी को दिखाई नहीं दे रहा। वो फुटेज जो आपने देखी है, मैंने देखी है, वो आईसीसी के जो जिम्मेदारान हैं वो भी तो देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो पीसीबी के बिन कहे खुद इसका नोटिस ले। भारत खेल में भी शिद्दत पसंदी ले आया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आईसीसी से भारतीय खिलाड़ियों का मैच में फौजी टोपी पहन के खेलने का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मोदी दबाव का शिकार है। इलेक्शन तक मोदी का लबो लहजा ऐसा ही रहेगा। हम इन्हें जारहियत का मौका नहीं देना चाहते। जारहियत की गई तो दिफा करना जानते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर परेशान है। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया इस्लामाबाद पहुंच गए। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद भी आज नई दिल्ली रवाना होंगे। पुलवामा वाक़े के अगले ही दिन 15 फरवरी को भारतीय हाई कमिश्नर को नई दिल्ली तलब किया गया था। अमेरिकी जनरल जोसेफ कहते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में हमले करती हैं। इन हमलों से पाकिस्तान और भारत में कशीदगी को हवा मिलती है। अमेरिका खित्ते के तमाम किरदारों से उम्मीद करता है कि वो ऐसे इक़दाम नहीं करेंगे जिनसे इलाकाई इस्तेहकाम मुतासर हो। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने बीजेपी को आईना दिखा दिया। अखबार का कहना है भारतीय हुकूमत इंतहा पसंदी और तशद्दुद को फरोग दे रही है। पुलवामा हमले के बाद भारत में कौम परस्ती की लहर आ गई। शहरियों को गद्दार समझा जाने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत लाहौर में होगा अहम इजलास। वज़ीर आज़म सूबाई वज़रा की कारकर्दगी का जायजा भी लेंगे। नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद रिपोर्ट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बरतानवी अदालत टैरन वाइट को इमरान खान की बेटी करार दे चुकी है। इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी का जिक्र नहीं किया। दरख्वास्त गुजार। तोबा टेक सिंह में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान की 4 खवातीन जान बहक। मरने वालों में मां और 3 बेटियां शामिल। एक दिन पहले बड़ी बेटी का रिश्ता खत्म हुआ। वाकया खुदकुशी का लगता है पुलिस को खदशा। डिफेंस कराची में फायरिंग से हलाक नौजवान की शनाख्त हो गई। मकतूल सलीम ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर था। पुलिस का कहना है फायरिंग डकैती मुजाहमत नहीं। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस दूध के खिलाफ कार्रवाई। ओकाड़ा से लाहौर आने वाले मुस्टर सेहत दूध के 6 टैंकर्स पकड़े गए। 1,05,000 लीटर मुस्टर सेहत दूध 30 टैंकर्स में मौजूद था। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ से गूगल और फेसबुक समेत इंटरनेट कंपनियों की प्राइवेसी पॉलिसी नाकाफी करार। सार्फिन की मालूमात के लिए नई पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। तैयार हो जाएं, बारिशें फिर से होंगी। आज से पीर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का भी इम्कान। इंतजामिया की गफलत। तारीखी लाहौरी दरवाजा अपनी हैसियत खोने लगा। दरवाजा इश्तिहारात की भरमार में कहीं खो गया। सलाम पाकिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। सबसे पहले को बताएं कराची का इलाका बोर्ड बेसिन, जहां पर ज़ेर तामीर इमारत की लिफ्ट गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए।
मजदूर शीशे का काम कर रहे थे जिस दौरान ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। कराची का इलाका बोर्ड बेसन जेरे तामीर इमारत की लिफ्ट गिर गई और लिफ्ट गिरने के बायस 5 अफराद जान बहक हो गए। बात करेंगे इरफान अब्बासी से। इरफान, तफसीलन बताइएगा अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया? बिल्कुल जी, हादसा कुछ इस तरह से पेश आया कि जो मजदूर थे ये ऊपर शीशे लगा रहे थे 13वीं मंजिल के ऊपर, और जब ट्रॉली यहाँ से ऊपर गई है तो फिर ट्रॉली नीचे आई और ट्रॉली गिरने के नतीजे में मौके पर 4 जो अफराद थे वो मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि 2 जो अफराद थे उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जहाँ एक की डेथ हो गई और जो एक जख्मी था उसकी भी हालत इस वक्त तशवीशनाक है। डॉक्टर सीमी जमाली जो जिना अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नजदीक की गई है। 2 जो जख्मी थे उनको इब्तदाई तौर पर पहले सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम अब उनकी जो पोस्टमार्टम है उसके लिए भी इनको जिना अस्पताल लाया गया था। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये वो बिल्डिंग है कि जहां 12वीं मंजिल के ऊपर शीशा लगाते ये जो मजदूर थे ये हादसे का शिकार हुए थे, और ये वो ट्रॉली गालिबन आपको नजर आ रही होगी जो इस वक्त 13वीं मंजिल के ऊपर ये ट्रॉली जो लटक रही है। इस ट्रॉली के अंदर ये तमाम के तमाम जो मजदूर थे ये तमाम के तमाम ऊपर जा रहे थे और फिर ये हादसा यहाँ पर पेश आ चुका है। तकरीबन अब से 2 घंटा पहले जब ये हादसा हुआ था, यहाँ पर ये जो मजदूर यहाँ पर गिरे थे तो मौके पर मौजूद जो ऐनी शाहिदीन थे वो उन्होंने फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत छिपा और ईदी जो एम्बुलेंस थी उनको फौरी तौर पर इन्फॉर्म किया। ये गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची थी और तमाम के जो मजदूर थे इनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये ऐनी शाहिदीन जो यहाँ पर मौजूद थे, हमारी जब उनसे बात हुई थी उनका कहना था कि जो 4 अफराद यहाँ से उठाए गए थे वो मौके पर ही जो है वो जान बहक हो गए थे। ताहम मजीद जो 2 अफराद थे इनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जहाँ रास्ते के अंदर एक शख्स की डेथ हो गई और जो जख्मी शख्स था जब जिना अस्पताल पहुंचाए तो वहाँ उसकी हालत तशवीशनाक है। ये यहाँ पर हिफाजती इंतजाम के हवाले से हमने यहाँ पूछा था, जो यहाँ ठेकेदार मौजूद थे, यहाँ का जो लोग यहाँ मौजूद थे, अमला जो यहाँ पर मौजूद था, हमने उनसे पूछा था कि इंतजाम किस तरीके के थे, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब बिल्डिंग ज़ेर तामीर होती है, बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा होता है, तो ऐसे मौके पर इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उनको बनाने के लिए यकीनन हिफाजती इंतजाम का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। ताहम इस वक्त आप देख सकते हैं जिस तरीके से मेरा कैमरामैन भी मेरे बिल्कुल पीछे ये दिखा रहा है बिल्डिंग को, इसके ऊपर हिफाजती जो इंतजाम थे वो नज़र नहीं आ रहे। क्यों हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए थे और मजदूर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर थे, आया किस तरीके से ये हादसा, इतना बड़ा हादसा पेश आ गया और ये जो मजदूर थे ये अपनी जान से चले गए। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आने के बाद यहाँ फौरी तौर पर पुलिस पहुंची है, यहाँ पर रेंजर्स भी पहुंची है। इन्होंने पहुंच करके यहाँ पर जो सूरत हाल था इसका जायज़ा लिया था और उसके बाद इब्तदाई तौर पर तहकीकात का भी आगाज़ यहाँ पर हो चुका है। जो यहाँ पर ठेकेदार थे, जो मुताल्लिका लोग थे वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे भी पूछा गया कि आया जब जो हिफाजती इंतजाम होते हैं उसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया था। तो ये अब जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। ताहम अफसोसनाक बात यह है कि जो ये हादसा पेश आया था, यहाँ पर ये जो वाक़या पेश आया था, इसके नतीजे के अंदर 5 मजदूर जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं। इनको अभी फिल वक्त में जिना अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ना होने के बायस ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी आपका। दूसरी जानिब एक और अफसोसनाक खबर, टोबा टेक सिंह के नवाही गांव नागरा में वालिदा का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। खातून के शौहर के मुताबिक बेटी का रिश्ता टूटने पर अहलिया दिल बर्दाश्ता थी। खातून गुज़िश्ता रोज बच्चियों को लेकर बाजार गई और वहां से जहर खरीदा। पुलिस के मुताबिक मुकम्मल हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। बात करते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, बताएगा अब तक जो तहकीकात की गई क्या बात सामने आई? जी बिल्कुल, अभी तक की तफसीलात के मुताबिक अगर बात की जाए, जो बच्चियों के वालिद था जो उसका बयान दिया गया था वो दिल दहला देने वाला वाकया है कि
बच्चों के वालिदैन जो बच्चों के थे उसने ये कहा कि वालिदा जो है वो कल जो है बाजार में गई है, बैंक से पैसे निकलवाए हैं और कुछ पैसे जो है घर में भी फराहम किए गए थे और उन पैसों से वो जहर लेकर आई है और रात जो है वो बच्चियों को समेत जो है अपने आप को जो जहर पिलाई है। ये वाकया अभी तक जो है सामने आया वालिद के बयान से, लेकिन जो है पुलिस जो है अभी तक तफ्तीश कर रही है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इब्तदाई तहकीक के मुताबिक के उनको जहर ही दिया गया है, कोई ऐसा जो उसको कत्ल करने की अगर की बात की जाए गला दबाकर या कोई और ऐसा कोई भी जिस्म से कोई शवाहिद नहीं मिले। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यही तफसील सामने नजर आ रही है कि उनको जो है जहरीली कोई चीज खिलाई गई है। ये तमाम जो तफसीलात है उसके बाद जो है चारों जो लाशें हैं रूरल हेल्थ सेंटर रजाना में जो है मुंतकिल कर दी गई है। थोड़ी देर के बाद इनका जो है पोस्टमार्टम का जो अमल है वो भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद तमाम जो हकायक हैं वो सामने आएंगे। और इसके साथ अगर बात की जाए एक मेहमान जो था कराची से वो भी आया हुआ था, अब्दुल अजीज नामी शख्स था, उसको जो है पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। बच्चों का वालिद जो है वो अभी यही बता रहा है कि जो इनकी जो वालिदा थी नसीम बीबी जिसका नाम बताया जा रहा है 50 साल जो खातून थी, उसने पहले जो है जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि पुलिस के मुताबिक जहर दिया गया है इन चारों खवातीन को, तो इस सिलसिले में शामिल तफ्तीश किन किन लोगों को किया गया?